नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जनपद पंचायत के 2.5 साल हुए पूरे। ज्ञात हो कि आज पंचायती राज न्यूज ने जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अजय अवसरे के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने पर उनसे उनके कार्यकाल के कार्यों की जानकारी ली। अजय अवसरे ने कहा कि मेरे कार्यकाल में बहुत से कार्य हुए हैं। अजय अवसरे ने कहा कि मोहन सरकार के 1 साल में कोई विशेष कार्य नहीं हुए हैं। मोहन सरकार ने विगत 2.5 वर्षों में पंचायतों में ज्यादा फंड नहीं दिया। मोहन सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं अजय कुमार अवसरे, जनपद पंचायत लांजी के जनपद उपाध्यक्ष। आपके कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं? हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। निश्चित ही हमने अभी जनपद पंचायत से एक पार्क निर्माण योजना के तहत एक पार्क निर्माण काम दिए हैं और क्षेत्र में काफ़ी मनरेगा की योजना के माध्यम से हो या शासन की योजनाओं के माध्यम से काफ़ी निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आगामी समय में और भी कौन कौन से कार्य होंगे? हमारे यहाँ काफ़ी कार्य अपन निर्धारित किया है, जैसे नल जल योजना के भी काम हमारे यहाँ हैं, वो भी काम सेंक्शन है। मेरे क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन हमने जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र सीमित नहीं रहता, पूरे सारे क्षेत्रों में अपने को काम करने होते हैं। इसलिए सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ सभी पंचायतों को बराबर हमारे सभी सम्मानित सदस्यों को साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं है। ग्राम पंचायतों में सरपंचों की समस्या रहती है कि उनके फंड नहीं आ रहे हैं, नरेगा के काम चालू नहीं हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या बताएं? निश्चित ही अभी जब से हमारा टर्म शुरू हुआ है, इसमें हमारे 15 वित्त की राशि हो चाहे 5वां वित्त की राशि, शायद अभी 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें एक ही बार हमारे को 15 वित्त की राशि आई है। और शासन की अभी जब से कि हम जब से बने हैं तो मनरेगा की योजना में भी इन्होंने कटौती की है। 2.5-3 साल हो गए, आवास का भी पैसा नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी हम शासन से अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आवास का पैसा डला है, तो उसमें आवास के काम अभी हमारे जनपद क्षेत्र में संचालित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भी 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो 1 साल में मोहन सरकार की क्या उपलब्धियां रही, इस बारे में बताएंगे? मेरा मानना है कि 1 साल की उपलब्धियां तो मेरे ख्याल से मोहन सरकार भी नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का फंड पंचायत को दिया नहीं है। और पंचायती राज योजना जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसको तो उन्होंने सिरे से ख़त्म करने का प्रयास मेरे ख्याल से चल रहा है मोहन सरकार का। हमारे सभी सम्मानित सरपंच साथी हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं और एक मात्र के सदस्य और जनप्रतिनिधि बन गए हैं। मेरा तो मानना है कि 1 साल जब से हुआ है, अभी 1 साल हुआ है, किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ सोसाइटी के चुनाव नहीं हैं, जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव नहीं है, हमारे यहाँ मंडी के चुनाव नहीं हो रहे, किसानों से संबंधित कोई भी काम मोहन सरकार में नहीं हो रहे हैं। और अभी अब हमने देखा है कि जो मोहन सरकार ने 3100 रुपये धान की बात की थी और 3100 रुपये धान के रेट की जब समर्थन मूल्य की बात की थी, वो उस वादे से मुकरते हुए अभी प्रोत्साहन राशि के रूप में 40 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 2,500 रुपये हेक्टेयर की घोषणा, प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। ये सीधा मोहन सरकार की विफलता की निशानी है और आप सभी देख रहे हैं कि किसान काफ़ी आक्रोशित है और अभी सभी प्रदेश स्तर पर देखे होंगे, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर, सभी जगह किसान आंदोलित हैं। प्रहलाद पटेल जो पंचायत मंत्री, इन्होंने कहा था कि समृद्ध प्रदेश, समृद्ध पंचायत, जिसमें पंचायतों के विकास को लेकर बहुत सी बातें कही गई थी, तो क्या वो फलीभूत हो रही है? निश्चित ही प्रहलाद पटेल जी ने हम लोगों को भी भोपाल ट्रेनिंग के माध्यम से बुलाया था, सभी जनपद उपाध्यक्षों को भी, जिला पंचायत के सब सम्मानित सदस्यों को भी, और जो बात की थी। लेकिन मेरे जिस प्रकार से मानना है कि प्रहलाद पटेल जितने बड़े केंद्रीय मंत्री थे और जितना उनका राजनीतिक ओहदा है, उस हिसाब से उनके काम समझ में, पंचायती राज इसमें समझ में नहीं आ रहे।